दोस्तों, हम अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, अपने मार्केट्स में या ट्रैवल करते वक्त या होटल्स में खाना खाते वक्त या चाय की टपरियों पर चाय पीते वक्त आसपास के स्लम एरियाज में सैकड़ों, हजारों और लाखों ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनकी जिंदगियां पढ़ाई लिखाई की कमी के कारण, भोजन के अभाव के कारण, घर के हालात खराब होने के कारण या कई अन्य कारणों से नर्क के समान हो गई है। हम में से कई लोगों को उन्हें देखकर तरस आता है, हमारे अंदर दया वाली फीलिंग्स आती है और कुछ लोगों को उनकी जिंदगियों को बदलना होता है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें सच में उनकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ एक्शंस लेने होते हैं, और ऐसे ही गिने चुने लोगों में से हैं स्माइल फाउंडेशन वाले शांतनु मिश्रा और उनके दोस्त। शांतनु मिश्रा वो शख्स जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO स्माइल फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं, और ये फाउंडेशन आज देश के करीब 1.5 लाख बच्चों को हर साल देश के 23 से ज्यादा राज्यों में और 240 से ज्यादा केंद्रों में रखकर उनकी जिंदगियों को संवारते और सुधारते हैं। इसके साथ साथ ये देश के लाचार और बेबस महिलाओं को सहारा देने का काम करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि यह फाउंडेशन ढेरों रेवोल्यूशनरी एक्शंस लेती है। स्माइल फाउंडेशन की शुरुआत साल 2002 में हुई थी, जब दोस्तों का एक ग्रुप अपने सोसाइटी को कुछ वापस देने के इरादे से एक साथ आया था, और ये सभी दोस्त सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के संस्थापक पीटर सेंगे के विचारों से प्रेरित थे। पीटर सेंगे, जिन्होंने प्रचार किया था कि अब स्थिरता, सामाजिक समानता और पर्यावरण व्यावसायिक समस्याएं हो गई है, और कॉरपोरेट लीडर्स इन समस्याओं के सॉल्यूशन की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सरकार से नहीं लगा सकते, बल्कि इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कॉरपोरेट लीडर्स को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन 2002 में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना कैसे हुई, इसे समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। दोस्तों, जब 1990 में भारत ने लिबरलाइजेशन का द्वार खोला था, तो लिबरलाइजेशन के साथ साथ देश में ढेरों ऑप्शंस के द्वार खुले थे, और स्माइल फाउंडेशन के फाउंडर्स ने ऑब्जर्व किया कि ऑप्शंस चाहे कितने भी हों, लेकिन इन ऑप्शंस का एडवांटेज सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो एजुकेट हो, यानी बिना एजुकेशन के किसी भी ऑप्शन का एडवांटेज उठाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने सोसाइटी को एजुकेट करने के मकसद से, हर बच्चे को पढ़ाने के मकसद से अपने फाउंडेशन स्माइल फाउंडेशन की नींव 2002 में आखिरकार रख दी। दोस्तों, स्कूल जाना सिर्फ एजुकेशन पाना नहीं है, बल्कि स्कूल की यादें हमारे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और एक खुशहाल बचपन की नींव है। देश के लाखों और करोड़ों बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो एक खुशहाल बचपन से वंचित हैं। दोस्तों, स्माइल फाउंडेशन के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मिशन एजुकेशन सेंटर में पढ़ने वाले नीरज की मां का कहना है कि जन्म के बाद से मेरे बेटे को भूख और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं और मेरे पति दैनिक मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे उम्मीद का सितारा नीरज की शिक्षा है। हमें यकीन है कि इसकी शिक्षा हमारी जिंदगियों को बदल देगी। और ऐसे ही शब्द बेंगलोर के नीतू के दादी के और झारखंड के शिवानी की मां के हैं। इसके साथ साथ देश के लाखों बच्चों के परिवारों का भी कुछ ऐसा ही कहना है। जी हाँ दोस्तों, स्माइल फाउंडेशन वालों ने आज तक देश के लाखों बच्चों को एजुकेट कर उनकी जिंदगियों को संवारा है। हमें भी इन फाउंडेशन वालों से सीख लेनी चाहिए और अपनी सोसाइटी को वापस देने के इरादे से कई अच्छे काम करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खैर अभी आप स्माइल फाउंडेशन वालों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डोनेट कर सकते हैं। उनके वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, और आप भी आज प्रण लें, हम और आप भी अपनी सोसाइटी को वापस देने के इरादे से ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कूल या किसी आश्रम की स्थापना ज़रूर करेंगे।